अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट करना सीखा था साइन अप के साथ, और उसके साथ साथ हमने डेटा ग्रिड को शो कराया था। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि किस तरीके से साइन अप को टैली करेंगे लॉगिन से। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम एक पीएचपी का पेज ऐड करा देंगे, न्यू पर आकर देन क्लिक ऑन पीएचपी, और यहाँ से मैं HTML5 सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम जो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगी सेम लाइक दैट। उससे पहले आप फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म लेने के बाद इसी के अंदर आप टेबल ऐड कर दें। टेबल के अंदर फ़िलहाल हमें दो चीज़ें चाहिए। चलिए मैं ज़रा टेबल विद हेडर वाला ऐड कराना चाह रही हूँ ताकि मैं हेडर भी दे सकूँ टॉप पे। यहाँ पर आकर मैंने यहाँ लिख दिया लॉगिन फॉर्म। पर आइकन्स लगाएं, कुछ भी करें, छोटी आप I need only two columns, align in center। सबसे पहला काम ईमेल आईडी, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, एंड देन पासवर्ड। अगेन टेक्स्ट फील्ड को जाहिर सी बात है कन्वर्ट करना है पासवर्ड के अंदर। ठीक है जी। नाम दे दें आप इनका ईमेल, वही सेम लाइक दैट टैली करने के लिए आपको याद भी रहे कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। देन पासवर्ड। ठीक है। सो थोड़ा सा इस टेबल को स्ट्रेच आउट करते हैं दैट। ओके। सो नीचे आकर हम इंसर्ट कर देते हैं बटन फॉर्म सबमिट। सबमिट को इस वक्त मैं चेंज कर दूंगी लॉगिन। देन इसके बराबर मैं इंसर्ट पर आ रही हूँ। देन पुट द बटन नेम इज़ रीसेट फॉर्म। ठीक है जी। ये काम करने के बाद टैब प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पर एक और जो है वो मर्जिंग करके टेबल में एक रो ऐड करी है मैंने। इफ़ यू डोंट हैव email ID, so click click on sign up here, right। अगर आईडी नहीं है तो क्या होगा, वो साइन अप पे क्लिक कर देगा तो साइन अप का उसके पास ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब साइन अप का लिंक किसे देना है, आप सिंपल सेलेक्ट करें साइन अप के एरिया को, और यहाँ पर नीचे लिंक दिख रहा है, यहाँ पर आके आपने जो साइन अप का पेज क्रिएट किया है उसका लिंक आप यहाँ डाल देंगे। सॉरी, सबसे पहला काम मैं ज़रा इसको सेव करा दूँ, और ये गलत हो गया है। मैंने इसको इस पेज को सेव नहीं किया था, तो मैं इसको सेव करवा रही हूँ रेलिवेंट फोल्डर के अंदर लॉगिन के नाम से एड्रेस खुद ब खुद सेट हो जाएगा, डजंट मैटर। ठीक है जी। देखें, सी द लिंक ऑटोमेटिकली अपडेट।
सो ये काम करने के बाद अब हम डेटाबेस के लिए, अच्छा यहाँ पर मैंने साइन अप दिया है और यहाँ पर मैंने लॉगिन पे जो है वो लॉगिन का लिंक देना है। इन केस अगर आईडी नहीं है तो वो, अगर आईडी है डायरेक्ट लॉगिन पे जाए, अगर आईडी नहीं है तो डायरेक्ट साइन अप पे चला जाए। ठीक है जी, इन लिंक्स देने का पर्पस ये था। सो इसके बाद वी आर गोइंग टू कनेक्ट द डेटाबेस। साइन अप, देखिए डेटाबेस के लिए लॉगिन का डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, ना ही डिज़ाइन नहीं होगा, कनेक्ट तो होगा पर डिज़ाइन नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न कुछ ये है कि अगर आप, क्योंकि आपने टैली कराना है ना, आप टैली कराओगे कि साइन अप में जो डेटा यूज़र ने दिया है, इफ़ दे आर टैली विद द लॉगिन से टैली है तो एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन क्या होगा? आपका डैशबोर्ड या आपका होम का पेज हो सकता है वो। ठीक है, तो फिलहाल मैं, आपके ऑलरेडी पेजेस बने हुए होंगे होम वगैरह के, तो इस तरह आप यूज़र को भी बाउंड कर सकते हैं कि अगर वो पहले साइन अप करे फिर आप बाकी के पेजेस डिसेबल कर लें। ये भी एक क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल वेलकम लिख रही हूँ। रीज़न, आपके पास ऑलरेडी होम वगैरह के या वेबसाइट पूरी बनी हुई होगी या डैशबोर्ड बना हुआ होगा, तो उसके हिसाब से आप इसको कॉल करा देंगे। तो यहाँ पर आकर मैंने इस पेज को सेव कर दिया है होम के नेम से, एंड देन इसको सेव करा दूँ। सही। अब मैं लॉगिन के ऊपर PHP कनेक्ट करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीवियस इस पूरे साइट का डेटाबेस ऑलरेडी एक बना हुआ है। सिंपल बाइंडिंग पर आएंगे, रिकॉर्ड सेट को कॉल करा देंगे एक तरीक़ेकार, तो ये है। ठीक है जी। दूसरा सर्वर पर आएंगी। अब यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे लिखा है यूज़र्स ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर लिखा है लॉग इन यूज़र। आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर वो, अब इसको ज़रा समझने वाली बात है। कह रहे हैं कि डेटा कहाँ से लें फॉर्म का? ईमेल पासवर्ड, लेट मी चेक द डेटाबेस। ओके फाइन, व्यू, रिफ्रेश कर लूँ। ओके एंड सर्वर पर, ओके ईमेल यूज़र फील्ड, ईमेल में पासवर्ड, ईमेल में डेटाबेस, मायस्क्यूएल सर्वर, टेबल का नेम साइन अप है। अब देखिए यूज़र कॉलम में आईडी तो नहीं आएगा ना, यूज़र कॉलम के अंदर तो ईमेल आएगा, और पासवर्ड कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम नहीं आएगा, पासवर्ड ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है अगर लॉगिन सक्सेस हो जाए तो कौन सा पेज ओपन हो? मैंने कहा अगर लॉगिन कामयाब हो तो होम पेज ओपन हो जाए। अगर वही गिवन पासवर्ड और ईमेल मैच करता है साइन अप से, तो आपका होम का पेज या डैशबोर्ड जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा वो ओपन हो जाएगा। और अगर लॉगिन फेल हो जाए, ठीक है, मतलब पासवर्ड और या फिर ईमेल मैच ना करा हो, तो वो अगेन से साइन अप पर आ जाए। सही, एंड देन क्लिक ओके। ये काम करने के बाद साइन अप पर आएंगे। अब आप, हम स्टार्ट करते हैं। 2 एंट्री मेरे पास ऑलरेडी बनी है। मरियम अली, एज 23, जेंडर फीमेल, ईमेल मरियम अली @gmail.com, पासवर्ड। सो मैं मरियम अली को याद रखूँगी ताकि मैं इसी से ही लॉगिन करा सकूँ। सही है जी, एंड देन साइन अप। मरियम अली बॉटम पर आ चुकी हैं। अब मेरे पास आईडी है, लॉगिन पे क्लिक करूँगी, लॉगिन की आईडी खुल गई मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने मरियम अली को ऐड कराना है @gmail.com, पासवर्ड। ठीक है जी।
1 2 3 4 5. Sorry, 1 2 3 4 5. Why the login page is not open? Let me check.